डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स फंक्शन का जो एक चैप्टर है, जिसमें आज लेक्चर नंबर हम लोग 255 पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी एक्सपांड साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, टेन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा respectively. In spite of these expansion formula, we have to recognize, or we can say we have to remember the additional formula for any number of angle। कैसे वो निकालते हैं। लास्ट क्लास में हमने डी मॉइवर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें थी, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पिछला वीडियो या कहे तो सीक्वेंस में सारी वीडियो देख रहे होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहे हैं कि लास्ट क्लास में रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, तो उसमें सिंपल सा हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, जिसको कि डी मॉइवर्स थ्योरम कहते हैं, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पावर में एन हो, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसको सिर्फ याद रखना है, क्या, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मतलब ये एन जो पावर में था, ये जो एन अभी इसके सर पे रखा हुआ था, ये इसके गोदी में आ गया है। ठीक है। और यहाँ भी हमने x प्लस आई वाई ये सारी चीज़ें हमने समझाया था कि ये आपका x प्लस आई वाई को ही पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग कुछ इसका एक्सपांसन देखेंगे और डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सपांड करते हैं। देखिए, जब भी कोई n जो है पॉजिटिव नंबर्स हो, n क्या है आपका, एक पॉजिटिव नंबर्स है, तो जब हम बताए थे, अभी जस्ट हमने बताया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर यदि n है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसमें कहीं कोई आई थिंक कन्फ्यूजन होने वाली सवाल नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसका है आपका, डी मॉइवर्स थ्योरम। ये जो एक्सपांसन आपने किया, ये है बाय डी मॉइवर्स थ्योरम। लेकिन एक्सपांसन का एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांसन या बाइनोमियल थ्योरम। अब इसी चीज को हम बाइनोमियल एक्सपांसन से एक्सपांड कर सकते हैं। इसको जो है हम एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड बाई बाइनोमियल। अब ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। हम तो जस्ट एक सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी अपने को। एक्सपांड बाई बाइनोमियल, एक्सपांड बाई बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको जब एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कॉस टू द पावर एन थीटा प्लस एन सी वन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉस एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा क्यों आएगा, साइन थीटा के साथ तो आई है, तो आई को छोड़ तो सकते नहीं, तो आई आएगा यहाँ पर, प्लस एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा इंटू आई साइन थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, ये वन, तो ये एन माइनस टू, तो ये टू, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा कि नहीं। जब इसको एक्सपांड करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था कि क्या आ जाएगा निकल करके, ये निकल करके आएगा आपका कॉस टू द पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस एन माइनस जो है टू थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर यहाँ पर आएगा कि नहीं, तो आई स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस वन, और ये माइनस को हमने यहाँ कर लिया, तो एंड सो ऑन, ये माइनस वाला सारा चीज जाएगा। और इस माइनस के अलावा ये जो आई वाला है, मतलब कहने का कि इवन वाला जो नंबर आएगा,
आई स्क्वायर, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 6, इस सब का वैल्यू क्या होगा -1, तो माइनस वाला, और प्लस जो ओड नंबर है जैसे कि ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा NC1 और cos n-1 थीटा, ठीक है, साइन थीटा, प्लस जाएगा क्या, आई जब क्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, आई टू दी पावर क्यू आएगा तो आई स्क्वायर का तो -1 हो जाएगा, तो एक आई तो बचा रह जाएगा आपका, तो माइनस और आई तो कॉमन, आई क्यू वाले की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा NC3 और cos n- थीटा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन है ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अब इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये वाला जो आपका निकला डी मोइवर्स थ्योरम से, तो यहाँ भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ भी इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि आप इक्वेट कर देते हैं तो उसी से निकल जाता है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड लिख सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या हो गया इक्वेट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया cos n थीटा इक्वल टू ये रियल पार्ट जो है क्या है cos टू द पावर n थीटा माइनस NC2 cos n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन चलते जाएगा। और ये क्या हो जाएगा साइन n थीटा इक्वल टू क्या है आई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया NC1 cos n-1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 cos n-3 थीटा साइन क्यू थीटा एंड सो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो और क्या तरीके अपना सकते हैं। देखिए हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, या जरूरत पड़ने पर इधर वाले में क्या कर लें साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन में पहले वाले में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, तो ये पूरा कॉस के टर्म में आ जाएगा, और इधर नीचे वाले में कॉस के जगह पर इसको रख लेते हैं, ठीक है। और इसको ये इक्वेशन नंबर क्या है आपका, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कि रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है। देन डिवाइड क्या इक्वेशन 2/1, ठीक है। इक्वेशन 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइन एन थीटा अपन कॉस एन थीटा मतलब क्या टेन एन थीटा होगा कि नहीं, और टेन एन थीटा को आप इधर जो है ब्रेकअप करेंगे, तो अब यहाँ पर अब हमने चेंज कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉस स्क्वायर सॉरी ये वाला यहाँ पर क्या रखे हैं 2 में कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। जब आप ऐसा रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा NC1 cos n-1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 अब cos n-3 थीटा और साइन
क्यू थीटा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। और डिवाइडेड बाई 1, 1 में क्या होगा, इसमें आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी हम किए नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos टू द पावर n थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या राइट साइड में न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे cos टू द पावर n थीटा, तो ये 10 के फॉर्मेट में आ जाता है। कैसे आएगा, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई cos टू द पावर n थीटा टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको जब आप करेंगे तो बेसिकली आपका ये 10 n थीटा जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, NC1, ठीक है ना। जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा कर लीजिएगा, ये तो न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है, यहीं पे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये डी मोइवर्स थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिए तो कहानी यहीं पर आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो दो कहानी आपका है ना, ये जो दो कहानी है यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक ना। बाद बाकी तो अब सॉल्व करने की बात है, तो जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, NC1 tan थीटा cos टू द पावर n थीटा जब करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा बचेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ और आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। NC3 यहाँ cos टू द पावर n थीटा, ये 3 है तो क्या हो जाएगा tan क्यू n थीटा। देखिए कितना आसान है, एंड सो ऑन चलते जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos टू द पावर n थीटा कट जाएगा, ये NC2 रहने दीजिए, cos n साइन तो मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 tan n टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिला है, क्या मिल गया, एक पैटर्न मिला है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है आपका 10 के फॉर्मेट में जा रहा है, 10 10 10 2 तो 2 4 तो 4 etc। अरे बात समझ में, तो ये आपका जो है मेन फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जगहों पर इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था एक्सपांसन ऑफ, मतलब tan n थीटा का एक्सपांसन चाहिए, साइन n थीटा चाहिए, cos n थीटा चाहिए। तो ये देखिए, तो आपका जो टॉपिक था कि साइन n थीटा, cos n थीटा और tan n थीटा को आप साइन थीटा cos थीटा के टर्म में ब्रेक कीजिए। तो देखिए तो ये ब्रेक हो गया कि नहीं, tan n थीटा में इधर तो n कहीं नहीं है, इधर गोदी में n है लेकिन इधर गोदी में n नहीं है, इधर गोदी में n है, ये अपने मम्मी के गोदी में है लेकिन इधर गोदी में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे एडिशन फार्मूला फॉर एनी नंबर ऑफ एंगल। क्या एडिशन फार्मूला, अब एडिशन फार्मूला एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या एडिशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एडिशन फार्मूला में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस आपका और ये θ1 प्लस θ2 प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा, और प्लस आई साइन और इधर क्या θ1 प्लस θ2 एंड सो ऑन चलते जाएगा। इसका एडिशन निकालना है, इसका एडिशन निकालेंगे तो क्या निकल करके आता है, आपका आएगा cos θ1 प्लस आई साइन θ1, ठीक है। सिमिलरली cos θ2 प्लस आई साइन θ2 एंड सो ऑन, ये फिर ब्रैकेट में cos θ3 प्लस आई साइन θ3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ठीक है। इसके दूसरा तरीका ये भी है कि इसको आप डिवाइड कर दें,
ठीक है, डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है, इसमें हम कॉस थीटा 1 को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस आई टेन थीटा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस आई टेन थीटा 1। उसी तरह से कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा 2 क्या होगा, कॉमन, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टेन थीटा 2 हो जाएगा। कोई डाउट? तो इस तरह से अब ये जो आप वैल्यू निकाले इसको हम क्या यहाँ रख सकते हैं, क्या यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ रखकर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, दैट मीन्स कहने का कि ये जो आपका क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन, और ये अब निकालेंगे आप, ये अब क्या आएगा, इसके ही जगह पर अब ये वाला वैल्यू हम रख सकते हैं। तो आप रखेंगे तो ये सब तो मल्टीप्लाइड ही था, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन जाएगा कि नहीं। और इधर ब्रैकेट में 1 प्लस आई टेन थीटा 1, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आई टेन थीटा 2 1 प्लस आई टेन थीटा 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब इसको हम फिर से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, जरा समझिएगा यहाँ पर कि ये कॉस थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 2 एंड सो ऑन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, अब इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस और ये 1 प्लस, अब आई जो है इसमें कॉमन ले लेते हैं, आई जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे आपका जाएगा, सही है। और प्लस अब आई है तो आई भी तो कभी आएगा, आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा जो भी आ रहा है सब इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये बड़ी वाले ब्रैकेट के अंदर है। चलिए हम इसको चाहे तो हटा दें, लेकिन ये सब इसके अंदर है। और इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा 1, ठीक ना, टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 3, एक एक आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आई क्यू, ठीक है। इसी तरह से आई 4 भी कहीं जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 4 प्लस एंड सो ऑन, और ये लंबा चलते जाएगा। तो आई क्यू अभी आया है, आई 4 आएगा, आई 5 आएगा, क्योंकि ये तो एंड सो ऑन है। अब इसका एक स्टैंडर्ड यदि हम मान लें कि जो है आपका जो है यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लीजिए कि S1 जो है आपका क्या है, S1 जो है, जो आपका S1 है वह क्या है, ये टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, इस तरह से टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 एंड सो ऑन। और S2 जो है आपका, S2 जो है क्या है, ये आपका सिग्मा ऑफ टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, फिर आगे ये टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 3 टेन थीटा 4, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। उसी तरह से जब S3 निकालेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 एंड सो ऑन। उसी तरह से S4 S5 ये सब निकालते जाएंगे और इस वाले फार्मूला में हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। इस वाले फार्मूला में आप रख देंगे, और रखने के बाद एक काम और कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा जाने के बजाय
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 1 तो यहाँ पे था ना, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा इसका ये रियल पार्ट, और जब I से मल्टीप्लाई होगा इन 10 के साथ तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, और हम इसको निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग, कौन सा इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को पकड़ना है अभी हमको। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर फाइनल जो आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा एन, एन नंबर तक गया। इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड सो ऑन कॉस थीटा एन, और ये 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8, इस तरह से ये चलते जाएगा। और साइन का जब करेंगे, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा एन, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स है। यहाँ पर सेम है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड सो ऑन कॉस थीटा एन, और ये 1 माइनस, सॉरी 1 तो यहाँ ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन डिवाइडेड 1/2, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा एन इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा, आप ध्यान देंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, सॉरी साइन ये वाला, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये वाला पहले आ जाएगा, तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S9 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस S2 प्लस S4, ठीक ना, माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन, ठीक ना। अब इसमें आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई ये S1 S2 क्या है, ये आपका ठीक है। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया आपका, ठीक है ना, ये जो फार्मूला निकल करके आया, ये फार्मूला जो है S1 S2 S3 क्या है, तो अब आप समझ गए ना कि S1 क्या है, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 एंड सो ऑन, ये S2 क्या है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ठीक है, बीच में कहीं ये रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक आई थिंक कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये एडिशन फार्मूला देख लिए। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि यदि साइन टू द पावर m थीटा हो, कॉस टू द पावर n थीटा हो, साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा को हम साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में थीटा के मल्टीपल्स में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर इसके ऊपर एक होगा तो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। तो आता है टू एक्सपांड, ठीक ना, टू एक्सपांड साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो पढ़ रहे थे सब में थीटा n नंबर तक ही था, लेकिन अब जैसे चाहे यहाँ पर जो हम कर रहे थे n नहीं था, लेकिन अब उल्टा हो गया, m हो गया और n, दैट मीन्स कि m और n दोनों इंटीजर तो हैं लेकिन डिफरेंट हैं। तो इसी को या ऐसे भी कर सकते हैं, साइन m थीटा और इंटू कॉस n थीटा को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक ना। और ये होता कैसे है, दैट मीन्स कि इन ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा,
थीटा। ध्यान रखिएगा, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें डी मॉइवर्स थ्योरम याद हो तो अभी मैं होगा तो दिखा दूंगा। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि इफ आप मान लिए क्या कि z इक्वल टू क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो करते आए हैं ठीक है शुरू से ही। तो हम जो है 1/z कितना लिखते थे, याद है 1/z लिखते थे क्या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और 1/z को ही z बार लिखते थे, 1/z को ही z बार लिखते थे। ये आपको फॉर्मूला याद होगा लास्ट क्लास वाली, किस तरह से इसको तोड़ते थे, ठीक है। ये cos थीटा 1 टू द पावर q है, तो यहाँ पर क्या आता था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2n पाई प्लस थीटा टू द पावर 1/q, और इसको जब तोड़ते थे ये अल्टीमेटली क्या हो जाता था थीटा/q। ये आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। cis मतलब क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, ऐसे है। इसको हम यहाँ पर लिखे तो क्या है ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/q इक्वल टू क्या है cos थीटा टू द पावर q अपॉन q प्लस आई साइन थीटा बाई q, थीटा बाई q आ गया। अरे बस समझ में, तो सेम वही चीज यहाँ भी हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ तो डी मॉइवर्स थ्योरम प्रूफ तो करेंगे नहीं, आप पढ़ चुके होंगे। डी मॉइवर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पर यदि हम कहें तो क्या कहेंगे कि बाई डी मॉइवर्स थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हैं z टू द पावर p इक्वल टू क्या हो जाएगा cos p थीटा प्लस i और sin p थीटा, ठीक है ना। इसी तरह से 1/z टू द पावर p यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा cos p थीटा माइनस i sin p थीटा, सही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम z प्लस 1/z करना चाह रहे हैं, z प्लस 1/z, तो क्या हो जाएगा कीजिए तो ये z प्लस 1/z तो क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये दो, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। और z माइनस 1/z करना हो तो क्या हो जाएगा आपका 2i साइन थीटा, देख लीजिए 2i साइन थीटा, सही है। और उसी तरह से जब इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा zp प्लस 1/z टू द पावर p यदि हम करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos p थीटा, और z टू द पावर p माइनस 1z टू द पावर p करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i साइन p थीटा, सही है। अब बेसिकली these results are being directly used to expand the power of sin theta and cos theta, ठीक है, that means in multiples of theta। अब देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा सा आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये दे रहा है, क्वेश्चन दिया है कि एक्सपांड, क्वेश्चन क्या है आपका एक्सपांड साइन टू द पावर 7 थीटा और cos टू द पावर 3 थीटा इन ए सीरीज ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ थीटा। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि साइन टू द पावर n थीटा cos टू द पावर m थीटा, मतलब n की वैल्यू 7 और इधर 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा प्लस i
साइन थीटा होता है कि नहीं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब ये जेड प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो गया, 2 cos थीटा अभी निकाले थे, और जेड माइनस 1/z क्या होता है, 2i साइन थीटा अभी निकाले थे, और जेड टू द पावर p अपॉन 1 माइनस जेड टू द पावर p क्या होता है, 2i साइन p थीटा होता है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2i साइन थीटा टू द पावर 7 कर लिए हम अपने मन से, ठीक है। अब 2 हम अपने मन से किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इधर क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा टू द पावर क्या कर सकते हैं 3, इसलिए कि हमें यहाँ cos थीटा और ये साइन थीटा दोनों मालूम है, ठीक है। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जेड माइनस 1/z टू द पावर 7 होगा कि नहीं। इसको हम z माइनस 1/z लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, z प्लस 1/z, z प्लस 1/z टू द पावर q। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर z माइनस 1/z टू द पावर 4 रहने देते हैं तो बचा कितना 3, ये 3 और 3 ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, इसको z माइनस 1/z और इधर z प्लस 1/z टू द पावर क्या हो गया q, ठीक ना। दैट मीन्स कि z माइनस 1/z टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर टू द पावर q। z स्क्वायर मतलब z टू द पावर p का फॉर्मेट आ गया कि नहीं, ये कितना आसान है, ठीक है। अब अभी इसको हम तोड़ेंगे, इसको देखिएगा तोड़ रहे हैं, z माइनस 1/z टू द पावर 4 आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, z टू द पावर 4 माइनस 4z टू द पावर 2 प्लस ये z कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4/z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/z टू द पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा z टू द पावर 6, 2 है ऊपर 3 आएगा क्यूब तो 6 हो जाएगा, माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3/z स्क्वायर माइनस 1/z टू द पावर 6, सही है। और ये कितना आ गया आपका, इसको अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, z टू द पावर 10 माइनस 1/z टू द पावर 10 माइनस 4 और z टू द पावर 8 माइनस 1/z टू द पावर 8 प्लस 3z टू द पावर 6 माइनस 1/z टू द पावर 6 प्लस 8 3 उसके बाद 3 से हो गया 8, और इधर z टू द पावर 4, z टू द पावर 4 माइनस 1/z टू द पावर 4, तो बहुत पेशेंटली कीजिएगा, और फिर ये आएगा आपका 14z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। इसको एक बार करके देख लीजिएगा। अब देखिए z टू द पावर 10 माइनस 1/z टू द पावर 10, तो ये z टू द पावर p माइनस 1/z टू द पावर 10 आ गया एक तरह से, तो 2i साइन 10 थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो सिंपल हम लिखते जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i साइन 10 थीटा माइनस 4 बचा z टू द पावर 8, z टू द पावर 8 तो क्या हो जाएगा 2i, 2 तो बाई डिफॉल्ट आएगा ना, 2i साइन 8 थीटा प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2i साइन 6 थीटा प्लस 8 इंटू 2i साइन 4 थीटा माइनस 14 इंटू 2i साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो साइन क्या है, ये
साइन टू द पावर 7 थीटा कॉस टू द पावर n थीटा है, और यहाँ पर आपने टू द पावर 7 लिया है, तो i टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, माइनस i टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, माइनस i, क्योंकि i टू द पावर 6 का तो -1 हो जाएगा, ये माइनस i, तो अल्टीमेटली, और ये 2 इधर आएगा नीचे, 2 टू द पावर 7 और 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 एंड 3 कितना हो जाएगा, 10, और 10 और एक 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं सभी से, ये 2 देखिए सब में कॉमन जा रहा होगा, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 टू द पावर 9, दैट मीन्स साइन टू द पावर साइन टू द पावर 7 थीटा, और ये कॉस 3 थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1/2 टू द पावर 9, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, अब आपका ये 2 कॉमन चले गया है, तो और आई भी जो है आप निकाल लिए, तो ये क्या बचेगा, साइन 10 थीटा -4 साइन 8 थीटा, 2 तो कॉमन जा चुका है, ये 2 कॉमन चले गया, तो +3 साइन 6 थीटा +8 साइन 4 थीटा -14 साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर मिला। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी हम पावर को जो है एक्सपांड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n थीटा, दैट मीन्स साइन टू द पावर n थीटा को साइन थीटा के टर्म में जो हमने अपना अभियान छेड़ा था, दैट मीन्स कि आज का जो ये था हमारा कि किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ हमने पढ़ा, कि एक तो ये वाला चीज़ हमने पढ़ा कि कॉस n थीटा साइन n थीटा को, कॉस n थीटा साइन n थीटा टेन n थीटा को थीटा के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ तो हमने ये पढ़ा कि ये जो है साइन n थीटा को थीटा के टर्म में, सिंपल थीटा के टर्म्स में कैसे तोड़ते हैं। तो साइन n थीटा कॉस n थीटा और टेन n थीटा, ये तीनों चीज़ हमने आपको बताया। उसके बाद जो हमने बताया आपको एडिशन फार्मूला, कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा n तक है, प्लस आई साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा n तक जा रहा है। उसी तरह से इधर भी इसको एक्सपांड करके हमने बताया कि क्या फाइनली आएगा। तो ये आपका ये फार्मूला निकल करके आया है, एक देख रहे हैं, कॉस, ठीक है ना, S2 S3 S4 क्या है, ये सब हमने बताया अभी आपको। और इसके बाद जो है ये फार्मूला के बाद हमने बताया कि साइन n और n दोनों बराबर ना रहे, अलग अलग रहे, साइन टू द पावर m थीटा और कॉस टू द पावर n थीटा हो, तो उसको कैसे एक्सपांड करते हैं। और इसके ऊपर जाते जाते एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताया कि कितना आसान है, बशर्ते ये सब आसान तभी तक दिखता है जब तक कि आपको फार्मूला या कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस पूरे वीडियो को मुश्किल से आप कोई भी मेरा वीडियो देखेंगे आधे घंटे से 40 मिनट, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ह्यूमन ब्रेन 40 मिनट तक ही कांस्टेंट रह सकता है, जो है स्टेबल रह सकता है, स्थिर दिमाग से पढ़ाई कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज हमारा वीडियो जो है 40 मिनट के ही आसपास रहता है, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये कंटिन्यूअसली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स फंक्शंस है, जो लेक्चर नंबर 251 से शुरू होकर के लेक्चर नंबर 275 तक जा रहा है, इसको आप पूरा 1 बाय 1 देखिए, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। थैंक यू वेरी मच।